हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक माँ को है बच्चे के स्तनपान का अधिकार। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कराने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनका कानूनी दायित्व है। इसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि स्तनपान से जुड़ा हुआ मामला माताओं और शिशुओं का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना आवश्यक है। पर ये आदेश क्यों दिया गया, उसके पीछे का मामला क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ और उसके बाद से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो SC डायरेक्ट सेंटर एंड स्टेट्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखिए, फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि भाई आपको ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। पर ये सब कुछ क्यों कहा गया? तो देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी एक PIL जनहित याचिका लगाई गई थी, और जो जनहित याचिका यहाँ पहुंची थी वो लगाई गई थी एक NGO जिसका नाम है मातृ स्पर्श के द्वारा। तो NGO मातृ स्पर्श ने यहाँ पर PIL लगाते हुए ये मांग की कोर्ट से कि आप ये आदेश दीजिए कि सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कक्ष और संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएं। तो इसी के तहत जो PIL थी उस पर सुनवाई की जा रही थी कोर्ट में एक बेंच के द्वारा, और इस बेंच में अध्यक्षा थी BV नागरत्ना। इनके साथ ही यहाँ पर बेंच में PB वार्ले भी शामिल थे। तो इन्होंने इस पूरे की पूरी PIL पे सुनवाई की, पहले सारे मामले की जांच की और जांच करते हुए दिया एक आदेश, और उस आदेश की ही फिलहाल खास चर्चा हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने ये कहा कि देखिए जी, जनरली हम लोग ये पाते हैं समाज में कि कार्यस्थलों पर माताओं के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग कराना कलंक के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत माताओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, या फिर उनके मन में कहीं ना कहीं ये धारणा बनाई जाती है कि सार्वजनिक स्थानों पर या कार्यस्थलों पर ब्रेस्ट फीडिंग कराना गलत है, ये गलत काम है, कलंकित काम है, और ये सब कुछ इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर BV नागरत्ना ने ये बताया कि देखिए जी, जो ब्रेस्ट फीडिंग है यह है प्रजनन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, और यह माता और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ब्रेस्ट फीडिंग का मामला बच्चे के जीवन, अस्तित्व, स्वास्थ्य, उच्चतम मानक के सिद्धांत के अधिकार का अभिन्न अंग है। ये चीज़ें हमें समझनी होगी। इसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि शिशुओं का स्वास्थ्य अलग थलग नहीं रखा जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप माता का स्वास्थ्य अलग से समझें और बच्चे का स्वास्थ्य अलग समझें, जो एक शिशु है फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा आप माता के अधिकारों को अलग से परिभाषित करें, आप शिशु के अधिकारों को अलग से परिभाषित करें, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। हम शिशुओं के स्वास्थ्य को और उसके अधिकारों को अलग थलग करके नहीं पढ़ सकते, ना ही समझ सकते। हमें बच्चे यानी कि शिशु और माता की स्थिति दोनों को पैरेलली और साथ साथ ही हमें समझना होगा, ठीक है। और माता की स्थिति और बच्चे यानी कि शिशु की स्थिति दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं की स्थिति और माताओं का सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के रूप में हमें महिलाओं की भूमिका के साथ जोड़ के ब्रेस्ट फीडिंग के मामले को देखना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि स्तनपान से जुड़े हुए मामले के उप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र सरकार के परामर्श को फॉलो करना चाहिए। किस परामर्श को फॉलो करने की बात है? तो देखिए, पिछले साल की बात है, 27 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई थी, और इस एडवाइजरी में कहा गया था कि सार्वजनिक भवनों में फीडिंग रूम और चाइल्ड केयर सुविधाओं का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लिंग अनुकूल स्थान भी स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा कार्यस्थलों, बस स्टेशनों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और पूजा स्थलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और भस्मक भी लगाए जाने चाहिए। 50 या उससे अधिक महिला कर्मचारियों और प्रत्येक सार्वजनिक भवन में अनिवार्य क्रच सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार से संबंधित और उनके स्वास्थ्य के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। तो फिलहाल अपना आदेश देते हुए न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने इस बात का भी उल्लेख किया कि देखिए, केंद्र सरकार पिछले साल ही एडवाइजरी जारी कर चुकी थी, लेकिन इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये जरूरी है कि राज्य सरकारें और UT सरकारें इसके ऊपर कार्य करें और पूरा का पूरा
माहौल दे जो एक महिला अनुकूल माहौल हो, शिशुओं के लिए भी अनुकूल माहौल हो और चीज़ें उनके अनुरूप चलें, ये बेहतर होगा। महिलाओं के लिए और शिशुओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ये राज्य का कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है जिसको पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं जैसे भी चल रही हैं और महिलाएं माहौल में अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, ये सब चीज़ें भी होनी नहीं चाहिए और ये हमें समझना होगा। इसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग और चाइल्ड हेल्थ का मामला, विमेन हेल्थ का मामला यहाँ पर न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 से भी जोड़ के देखा गया। यहाँ पर यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 स्वास्थ्य कल्याण की बात करता है और बच्चों का स्वास्थ्य और उसके पोषक तत्वों का मामला भी इसमें शामिल है। केवल इतना ही नहीं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी बच्चों के पोषण का मामला हम देखते हैं और उसमें भी इन चीज़ों को शामिल किया गया। इसके साथ साथ महिला और शिशु के सर्वोत्तम हित, कल्याण, इन सभी का ध्यान रखते हुए जरूरी है कि लिंग अनुकूल सुविधाएं, साथ साथ में शिशु और माता के लिए प्रत्येक स्थान पर अनुकूल माहौल बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, ये सभी चीजें होनी चाहिए। महिलाओं के लिए एक खास बात यहाँ पर जो कही गई वो ये कही गई कि देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में महिलाओं को एक खास एडवाइस दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए कलंकित प्रथाओं को त्याग देना चाहिए। तो जब कभी भी आप ऐसी कोई प्रथा देखें जहां पर आपके अधिकारों का मामला आता है, आपके जीवन स्तर का मामला आता है, पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो आप लोगों को ऐसी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए। और वास्तव में ये हमारे देश की सच्चाई है कि बच्चों को या शिशुओं को स्तनपान जो कराने का मामला होता है, इस मामले को बहुत ही सार्वजनिक स्थानों पर तो काफी हीन रखा जाता है और महिलाओं को इस कार्य के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराया जाता है। अब देखो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको कहीं भी भूख लग जाती है। अब ये कार्य बस में भी हो सकता है, बस स्टैंड पर भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन पर भी हो सकता है या किसी और ट्रांसपोर्ट में किसी और स्थान पर भी हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कभी भी महिलाओं के सामने सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेस्ट फीडिंग का मामला निकल के आता है तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं और अनकंफर्टेबल होती हैं वो हम सभी लोगों की वजह से जो आसपास में मौजूद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि महिलाओं को अनकंफर्टेबल कराए जाने की जगह उन्हें एक अनुकूल माहौल दिया जाए जो बेहतर रहेगा हमारे पूरे समाज के लिए। और ये एक ऐसा मामला है जो प्रत्येक घर से जुड़ा हुआ है, इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग बाकी साथियों तक शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपने व्यूज़ बता के ज़रूर जाइएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।